आइए हम सब शुरू से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर का, आप राजा के राजा प्रभु के प्रभु। आज का दिन अपने दिया सब धन्यवाद देते परमेश्वर का, मांगते हैं परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर जैसे आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी जैसे इस धरती में भी परमेश्वर उसके रूप में धन्यवाद देते परमेश्वर का, उस क्रूस के लिए जो आपने हमारे पापों के लिए परमेश्वर का बलिदान किया, धन्यवाद देते परमेश्वर का। भटके हुए परमेश्वर का आपने हमें खोजा परमेश्वर का। यहाँ पे जो लोग उपस्थित है परमेश्वर का, हृदय को तैयार करना परमेश्वर का, मन को तैयार करना, जिससे वो आपकी महिमा प्रशंसा करे परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, जो लोग आ रहे हैं परमेश्वर का, उनको आप सही सलामत लेके आए हुए हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इस कलीसिया के लिए परमेश्वर का, जो आपने हमारे और टीम को प्रवेश करता है, सेटअप टीम को प्रवेश करता है के हाथों में रखते हैं, संडे स्कूल को भी अपने हाथों में रखते हैं प्रवेश का। अच्छा प्रशिक्षण देना प्रवेश करता है, जिससे छोटे छोटे बच्चे और भी आपको अधिक से जाने प्रवेश, क्योंकि आप कहते हैं कि छोटे बच्चों के पास नहीं, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं की तरह है। इसलिए हम धन्यवाद देते प्रवेश कि आपने ईश्वर के राज के लिए बुलाया। धन्यवाद देते प्रवेश, धन्यवाद देते प्रवेश। आज के मैसेज को भी परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर, आप म्यूट करना परमेश्वर का, आप हमें विजडम देना परमेश्वर का, वो समझ देना, वो सोच देना जिसके प्रति हम चल सकते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि किसी बुद्धि नहीं तो बुद्धि मांगो। हम बुद्धि मांगते हैं हमारे विश्वासी जीवन के लिए परमेश्वर, जो आप हमें धन्यवाद देते हुए मान परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर इस पल के लिए, इस क्षण के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। फिर से इस सभा को आपके हाथों में रखते हैं मेरे राजा, आप चलना आप छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से। At the sound of the God, you can bless the Lord. जैसे वचन के तरह स्वर्ग के ऊपर इस धरती में और कोई नाम नहीं, केवल एक ही नाम है, यीशु नाम है, जिससे हमें उद्धार मिलता है। हमने कुछ किया नहीं उस उद्धार को पाने के लिए, ऐसे विश्वास किया, उसने हमें एक गिफ्ट के रूप में, एक दान के रूप में उद्धार दिया। तो क्यों ना उसकी जयकार करते, उसके नाम को छोड़ देते हैं, ये जानते हुए कि वो परमेश्वर मुक्ति देने वाला, उद्धार देने वाला परमेश्वर है।
जिसे आयुब ने कहा था परमेश्वर कि मेरे छुड़ाने वाला जीवित है। Listen, Lord. You are still alive, O Lord Jesus. The one who redeemed me from all the sins of the world. We worship you, Lord. We lift up your name, O Lord. Because you are my Savior, Lord. You are my Redeemer, Lord.
Bless your name, Lord. Thank you, Lord, for doing all the things. We are blessed, Lord, that you chose us, Lord. That you are with us, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord, with a grateful heart. Help us, Lord, to worship you in spirit and truth, Lord. चाहते प्रभु परमेश्वर, हम आपकी आराधना प्रभु आत्मा सच्चाई से करते हैं परमेश्वर इस समय। आपकी ओर देखते हुए प्रभु। Jesus Christ, crucified, bled and died to save our lives. Give our all, boundless love, faithful one, to you we run. Jesus Christ, crucified, bled and died to save our lives. Give our all, boundless love, faithful one, to you we run. Every knee will bow, every tongue will shout, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. And every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every knee will bow, every tongue will shout, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. And every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Son of Man, great I am, healing power is in your hands. Risen one, it is done. Sin and death are overcome. Son of Man, great I am, healing power is in your hands. Risen one, it is done. Sin and death are overcome. Every knee will bow, every tongue will shout, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. And
ढूंढता था नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। मैं दुनिया की चीजों में तुझे ढूंढता था नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है तेरी जय तेरी जय तेरी धन्यवाद परमेश्वर। अब हमारे जीवन में आया उद्धार लेके परमेश्वर, शांति लेके परमेश्वर, मुक्ति लेके परमेश्वर। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते परमेश्वर, आपकी ओर देखते हुए आने वाले समय में परमेश्वर हर एक वचन को आप हमारे दिल में भी रहे परमेश्वर। मांगते परमेश्वर हमारे कानों को खोले, हमारे तो को खोले परमेश्वर, कि हम सुन सके प्रभु कि आपकी आत्मा हमसे क्या कहना चाहते हैं। सारा आदर सारी नाम आपको देते हैं यीशु मसीह। आगे का समय आपके हाथों में इस प्रार्थना को एक पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना करें। सबको जय मसीह की। अद्भुत आराधना में हम ताली बजा सकते हैं एक बार सभी का स्वागत है कलीसिया में। उस समय निकला है हमारा पूरा दिसंबर अद्भुत गया है, कैनल किया है, फिर क्रिसमस भी हमने अच्छे से मनाया है। तो यदि अगर तो हमारे बीच में अगर कोई पहली बार है तो अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं। हम भाई का स्वागत करेंगे। शुक्रिया आपका आने के लिए। आते रहिए चर्च में, प्रवेश में। थैंक यू। यदि भी हमारे बीच में अगर कोई दूसरी बार है तो अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं। हमें कोई यूट्यूब के माध्यम से अगर कोई हमें देख रहा है, पहली बार है, दूसरी बार है, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपसे जुड़े रहे प्रवेश में आप तक पहुँचा देंगे। एंड पूरे वीकली शेड्यूल देखते हैं। 31 दिसंबर आ रहा है तो न्यू ईयर सर्विस होगी। अगर यहाँ पे होगी तो आपको भी बताया जाएगा। अगर हम कई जगह अगर दूसरी जगह हॉल लेते हैं तो भी आपको हम ग्रुप के माध्यम से बता दिया जाएगा, या तो कॉल करके आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ सर्विस है। ये सर्विस शाम को ही होगी। अद्भुत हो गया। आप अपने दोस्तों या आपके फैमिली मेम्बर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। अद्भुत समय होगा। पूरा न्यू ईयर हम अच्छे से खुशियाँ से मनाएंगे। 2026 में हम उसका वेलकम करेंगे। अद्भुत होगा समय। हम ऑफरिंग डिटेल्स देखते हैं। अगर कोई ऑनलाइन अगर हमें परमेश्वर को भेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स है, अकाउंट डिटेल्स IFC को
आप यहाँ से भी ऑनलाइन देख सकते हैं। हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर पिता, आप राजा के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता, आज का दिन आपके लिए असलम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इस समय के लिए परमेश्वर पिता कि आपने हमें परमेश्वर पिता पूरा सप्ताह से सलामत रखा हुआ यहाँ पे आपने परमेश्वर पिता जो भी ऑफरिंग देते हैं परमेश्वर आपको भेंट देते हैं परमेश्वर पिता के कामों में उनके घरों में आशीष बरकरार रखना परमेश्वर पिता, उनको कभी किसी चीज़ की कमी की महसूस ना होने देना। परमेश्वर जो भी ऑफरिंग चर्च में आता है परमेश्वर पिता वो आपके कार्य के लिए आगे और बढ़ने के लिए परमेश्वर पिता सही इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता, हमें इसका विजडम देना। धन्यवाद देते इस सभा को इस आपके मैसेज को भी आपके हाथ में रखते हैं, गाने को भी आपके हाथों में रखते हैं। बीचों बीच प्रार्थना यीशु नाम से आमीन।
चेक चेक। सो भैया हम शशिपाल जी का स्वागत करते हैं इंट्रोडक्शन में। ताली बजा सकते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का प्रभुवार मुबारक हो और प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम उसके चरणों में आए और उसके वचन से देख सकें। हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग लूक चैप्टर 5, 12 से पढ़ेंगे, 12, 13 कोई भी पढ़ सकते हैं। जब वो किसी नगर में था तो देखो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। यहाँ पर हमने जो इस शास्त्र भाग पढ़ा है यही हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय 1 से 4 में और मरकुस पहला अध्याय 40 से 42 में। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कोढ़ से भरा हुआ है और वो यीशु मसीह के पास आता है। लेकिन लेव व्यवस्था हमें बताती है उसका 13वां अध्याय और 46 में कि जो कोढ़ी व्यक्ति होता है वो उसको शहर से बाहर रहना है। व्यवस्था थी कोढ़ी के लिए कि वो शहर में ना रहे। उसका कारण ये था कि कोढ़ जो है औरों के लिए भी न फैले, उनको न लगे, उनसे बचाव के लिए था। लेकिन हम देखते हैं कि इस कोढ़ के कारण लोग जो थे उस कोढ़ी व्यक्ति से घृणा करने लग जाते थे। परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि आप उनसे घृणा करो या उन्हें एक अछूत व्यक्ति समझो। वो व्यवस्था के अनुसार तो अशुद्ध माने जाते थे और वो उन्हें मनुष्यों से अलग कर देती थी। तो कोढ़ ऐसी चीज थी, एक मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा उसे निराश, निरुत्साहित करती थी और अकेलापन उसके लाइफ में, और उसको कोढ़ जो है समाज से दूर कर देता था। ऐसे ही पाप जो है बाइबल में पाप के लिए कोढ़ को भी दर्शाया जाता है कि कोढ़ जो है, पाप जो है वो कोढ़ के समान है। तो कोढ़ जो है वो इंसान को परमेश्वर से अलग कर देता है। उसे मंदिर में आने की इजाज़त नहीं थी, उसे समाज में रहने की इजाज़त नहीं थी, उसे अपने परिवार में रहने की इजाज़त नहीं थी। मतलब वो पूरी तरह से अलग कर दिया जाता था और उसकी लाइफ में क्या रहता था, सिर्फ अकेलापन रहता था, निराशा रहती थी, उदासी रहती थी, मायूसी रहती थी। तो व्यवस्था जो थी वो एकदम अलग कर देती थी। इसका ये मतलब नहीं कि व्यवस्था खराब थी, व्यवस्था वहीं तक थी हमें बताने के लिए कि तुम अशुद्ध हो, तुम्हारे अंदर पाप है। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह क्या लेकर आया? अनुग्रह। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय 17वां आयत कहती है कि मूसा के द्वारा तो व्यवस्था है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह चाहिए, ग्रेस आया। व्यवस्था जो थी, धर्मशास्त्र जो था वो उसे अलग कर रहा था लोगों से, लेकिन प्रेम जो था, अनुग्रह जो है उसे फिर से मिला रहा था। तो कोढ़ी ने, अब कोढ़ियों के लिए तो ये आज्ञा थी कि वो बाहर रहने के लिए आ कैसे क्या हो जाए। अगर हम लूका का 17वां अध्याय पढ़े तो वहाँ 12वीं और 13वीं आयत में मिलता है कि लोग जो थे, कोढ़ी जो थे, जब यीशु मसीह लिखा है एक नगर में प्रवेश कर रहा था तो वहाँ 10 कोढ़ी थे, बाहर ही मिले। तो यहाँ पर भी ये जो कोढ़ी था, जब इसने यीशु मसीह के विषय में सुन रखा होगा कि यीशु मसीह किस तरह से सामर्थ्य के काम करता है, उसके अंदर एक विश्वास जागा। जैसा हम रोमियो का खत पढ़ते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो उसके अंदर एक विश्वास जागा था कि यीशु एक सामर्थ्य है, उसके अंदर वो सामर्थ्य है कि वो मुझे हील कर सकता है। दूसरा, उस विश्वास ने उसके अंदर साहस को उत्पन्न किया, उसके अंदर एक हियाव आ गया कि अभी ये मेरे लिए अवसर है, मौका है, यदि मैं अभी नहीं गया तो मेरे हाथ से ये अवसर चला जाएगा। तो विश्वास हमारे अंदर साहस को भी उत्पन्न करता है कि हमें जो है उस मौके का लाभ उठाना चाहिए।
जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी वो उद्धार का दिन है, अभी वो उद्धार का समय है। तो उस कोढ़ी ने उस हियाव के कारण वो आया, उसने इस बात की परवाह नहीं की कि व्यवस्था क्या कहती है, उसने उन नियमों को नहीं देखा, उसने यीशु मसीह में उन प्रेम को देखा, उसके प्रेम को देखा, और वो प्रेम ने उसे अपनी ओर खींचा ताकि वो यीशु मसीह के पास आ सके। वो दूरी को उसने हटा दिया, उस प्रेम ने, यीशु मसीह के प्रेम ने उस दूरी को उसके लाइफ से हटा दिया। और वो जब आता है तो लिखा है कि वो उसके आगे मुंह के बल गिरा, उसने दंडवत किया उसे, और उसके लाइफ में हम 3 बातें देखते हैं। उसके अंदर एक नम्रता थी, वो भरोसे के साथ आया और वो दीनता के साथ आया। ऐसा नहीं है कि वो यीशु मसीह पे ये कहता कि क्या आप मुझे चंगा कर सकते हैं, नहीं, वो कहता है यदि तू चाहे तो। उसने उसके ऊपर विश्वास किया, उसको उसकी सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने अपने आप का उसके आगे समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। यदि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने उसे हाथ बढ़ा के लिखा है, छुआ और वो चंगा हो गया। एक यहूदी के लिए ये बात बड़ी ही आश्चर्य की थी कि कोई उसे छू ले, क्योंकि वो उसे छूते नहीं थे, वो तो दूर से ही उसे धुतकारते थे। कुछ रब्बी तो ऐसे थे कि वो दूर से ही उसे देख के पथरवाह करते थे कि ये हमारे निकट नहीं है, पत्थर से उसे भगा देते। तो उसको उन पे तो भरोसा नहीं था कि यदि मैं रब्बियों के पास जाऊँगा तो वो तो मुझे धुतकार देंगे, लेकिन उसे यीशु पे भरोसा था कि मैं जब इसके पास जाऊँगा तो मुझे स्वीकार करेगा। और जब उसने यीशु के आगे इस बात को रखा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यीशु ने हाथ बढ़ा के उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि शुद्ध हो जाए। मतलब परमेश्वर की तो इच्छा है कि हर इंसान जो है अपने पाप से शुद्ध हो जाए, अपने पापों से मन फिरा जाए, लेकिन क्या हमारी इच्छा है कि हम उसके पास आएँ और कहें कि तू मुझे शुद्ध कर सकता है और तू मुझे शुद्ध कर दे। यीशु मसीह आज भी हमें पापों को शुद्ध करने को तैयार है, और उसका वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1:7-8 की, यदि हम उसके आगे अपने पापों को मानें तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है और उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो व्यवस्था ने तो दूर कर दिया था, लेकिन अनुग्रह ने फिर से मिला दिया, फिर से जो है उसे समाज में ले आया, फिर से जो है उसे लोगों में ले आया, फिर से जो उसे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया। तीमुथियुस कहता है उसकी पत्री में कि वो जो है हमारा मेल है, वो मध्यस्थ है हमारा परमेश्वर से, उसके द्वारा हमारा मेल हुआ है। तो इस कोढ़ी का मेल जो था फिर से लोगों से हो गया, फिर से समाज में उसे बहाल कर दिया गया, फिर से उसे जोड़ दिया गया और उसकी लाइफ को एक मकसद दिया गया, एक उद्देश्य, एक पर्पस उसके जीवन में आ गया। तो उसका जीवन जो है बदल गया, वो पहले की तरह नहीं रहा। और हम पढ़ते हैं कि उसका जो कोढ़ है वो तुरंत चला गया। ऐसे नहीं है कि वो कुछ समय बाद जाएगा, लेकिन छूते ही उसी समय ही उसके अंदर से कोढ़ चला गया। और इस बात का एक प्रमाण भी था कि यीशु मसीह जो है स्वयं देहधारी परमेश्वर उनके मध्य है। तो इसमें हम यही बात देखते हैं कि एक कोढ़ी का विश्वास, और विश्वास से उसके अंदर साहस उत्पन्न हुआ, और साहस से उसने एक कदम बढ़ाया यीशु मसीह की ओर, और यीशु मसीह ने उसे छू लिया, छू के उसे चंगाया, उसे उसके स्पर्श ने उसके जीवन को बदल दिया। तो प्रभु आज यही चाहता है कि जो भी यदि सुन रहा है तो वो ये है कि उसके जीवन में यदि अकेलापन है, निराशा है, तो उसके लिए एक आशा है यीशु के पास। यदि वो चाहता है अपने इस निराशा के बंधन से बाहर निकलना, पाप के बंधन से मुक्त होना, तो यीशु के द्वारा उसके लिए होप और एक आशा आज भी उपलब्ध है। थैंक यू। थैंक यू आप लोग के लिए, प्रार्थना के लिए, ताकि मैं यहाँ पे खड़ा रह सकूँ। ओके, तो सबको जय मसीह की पहले तो आप लोग सब खुश है? यस, एंजॉय किया क्रिसमस, और अभी 31 आने वाला है ना, सो उसके लिए रेडी है? सो कहाँ पे होगा हमको नहीं पता, प्रेयर में रखिएगा, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है यहीं पे होगा। गुड स्किप होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं, हम कुछ वचन पढ़ेंगे, और इस कॉन्फ्रेंस हुआ, कितनों ने कॉन्फ्रेंस का एंजॉय किया? अपनी हाथ में ना, हमने वीडियोस डाले थे, है ना। सो सुनिएगा, बहुत अद्भुत कॉन्फ्रेंस था, ग्रेस के ऊपर, और पास्टर माती के सरमन बहुत अच्छे थे।
उनमें से एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर कुछ चीजें अलाव करता है। हम इतने पाप में भी गिरते हैं, फिर भी वो अलाव करता है, लेकिन मनुष्य को कब तक वो पाप में रहने देगा? वो इसका ग्रेस है, इसका अनुग्रह ना अद्भुत है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चीजें अलाव करता है। ये नहीं कि परमेश्वर चाहता है, लेकिन वो इसका अनुग्रह है कि वो हमें वापस उसकी ओर लेकर आएगा, है ना। सो ग्रेट। सो भजन संहिता का 135 कुछ वर्ष पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता 135 5 और 6 बोलता है कि मैं जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। जो कुछ उसने यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है ना। बहुत अद्भुत है। क्या बोलता है भजनकार? मैं जानता हूं। क्या बोल रहा है? मैं जानता हूं, है ना। जो करता है ना वो सब देवताओं से महान है। और प्रकाशित वाक्य का 19:16 बोलता है वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, है ना। और वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। 115 का 3रा पंक्ति पढ़ेंगे। वहां पे आप लोग जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं अपने स्थान पे पढ़ सकते हैं। सो हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है ना। और भजन संहिता का 103 और 19 बोलता है यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। सो ये सारी चीजें क्या बता रही है? परमेश्वर के सर्वोच्चता के उस अधिकार को बता रही है। परमेश्वर नियंत्रण में है ना। और उसकी सर्वोच्चता के क्या है, महान तस्वीर दे रही है। सो उसके बारे में बताती है, जो हमें सांत्वना भी देती है और हमें हियाव भी देती है ना। अभी थोड़ा देर पहले सुना हमने यीशु मसीह से क्या बोला? तू चाहे तो कर सकता है, राइट। सो उसके अधिकार में है, उसके नियंत्रण में, और वो जो चाहे वो करता है ना। सो फिरौन ने क्या किया? 5 बार अपना मन कठोर किया, परमेश्वर ने क्या किया? जैसे बोला 10 बार, राइट। परमेश्वर कहता है मैं जिस पे दया करना चाहता हूं उस पे करता हूं, जिस पे नहीं करना चाहता ना। उसके मतलब उसके अधिकार के अंदर ये नहीं कि वो किसी का ना बुरा चाहता, बल्कि वो भलाई चाहता है ना। सो बहुत अद्भुत है। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। प्रभु जी तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर हम आपकी अगुवाई में आते हैं। पिता परमेश्वर हमें मदद कर पवित्र आत्मा की सामर्थ में और तेरी अगुवाई में परमेश्वर कि हो जाने दे परमेश्वर कि हम आपसे सुने, आपसे समझे, और ये पिता परमेश्वर संदेश आपकी ओर से हमारे जीवन को नरिश करे, हमें मदद करे कि हमारे जीवन में उसे हम उपयोग में लाए परमेश्वर। जैसे भजन संहिता का लेखक बोलता है कि मैं जानता हूँ। जब हम जानते हैं कि वो परमेश्वर कौन है और वो महान परमेश्वर है, वो जो चाहता है वो करता है, तब हम उस स्थिरता और साहस से भरे जीवन को जी सकते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सो आप लोग बैठ सकते हैं। सो बहुत अद्भुत वो वचन है जिसके बारे में हमने सुना। परमेश्वर ने जो चाहा है वो किया है ना। लेकिन कई बार इस शब्द से लोग क्या है, फैमिलियर हो जाते हैं ना। कई बार इन चीजों क्या है, लेकिन परमेश्वर की जो सर्वोच्चता का जो अर्थ है ना, एक लाइन में अगर वो बोला जाए, मतलब एक लाइन में नहीं बोला सकता, लेकिन ये उसका जो अर्थ है, इस संसार और हमारे जीवन की हर बात के पर क्या है, परमेश्वर का पूरा अधिकार और नियंत्रण है। इस संसार की हर एक बात पर, जीवन की हर एक बात पर, और क्या है, और हमारे जीवन पे, राइट, संसार और जीवन के हर एक बात पर परमेश्वर का पूरा अधिकार है और उसका नियंत्रण है। और ये उसका अर्थ है।
सो जब हम परमेश्वर की संतान है और उसके अधीन में है और उसका जीवन हमारे अंदर निवास करता है और उसकी सर्वोच्चता को हम जब पहचानते हैं, जहाँ पे ना एक केवल संयोग नहीं है, बोलते हैं ना कोइंसिडेंस नहीं है ना, परमेश्वर के साथ जो हमारा ना एक ऐसा हिस्सा है जो परमेश्वर ने उसको ना रखा है हमारे जीवन में, और ये कोई योगायोग बोलते हैं ना, योगायोग नहीं है। सो जहाँ पे हम कुछ भी जो हो रहा है हमारे जीवन में, ये संयोग से नहीं होता है, बल्कि जो दिखाई देता है, जो समझ में नहीं आता कई बार चीजें, वो परमेश्वर के अधिकार के अंदर है। दोनों भी कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती, कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन किसके अंदर है? परमेश्वर के अधिकार के अंदर, परमेश्वर के नियंत्रण के अंदर। सो परमेश्वर क्या करता है? उसे अपने नियंत्रण में रखता है ना। भाई लोग, अय्यूब के जीवन में शैतान को किसने अलाउ किया? परमेश्वर ने अलाउ किया, है ना। सो उस जगह पे आता है और वो ना अय्यूब का जीवन खत्म, क्या बोलता है ना बिगाड़ देता है। लेकिन क्या परमेश्वर नियंत्रण में नहीं था वहां पे? यस, परमेश्वर नियंत्रण में था, परमेश्वर के अधिकार में सारी चीजें थी। सो कई बार हम ये सोच सकते हैं हमारे जीवन में, कई बार ना ये चीज है कि कई बार ऐसी घटना होती है, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन हम क्या है, लेकिन उसके साथ हम जब समझते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें परमेश्वर क्या है? शामिल है ना। बाय द वे, इस दुनिया में जो भी घटता है, अभी कुछ चीजें हमारे ना इर्द गिर्द हो रही है, इस इंडिया में बहुत सारी चीजें हो रही है। क्या है ना, सताव भी हो रहा है, कुछ चीजें क्रिसमस के दिन भी हो गई, है ना, बहुत सारी चीजें। लेकिन और लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं, नहीं, परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर सिर्फ अलाउ कर रहा है ना, लेकिन ये नहीं कि परमेश्वर उससे अनजान है। परमेश्वर हर एक चीज का न्याय करता है और वो समझता है। सो भजन संहिता का 103:19 बोलता है कि जहाँ पे यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया है और उसका राज्य सब पर ना, सब पूरी सृष्टि पर है, राइट, पूरी सृष्टि पर ना, मतलब वो कंट्रोल में ना। जीवन में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें परमेश्वर ना शामिल नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब, ये वचन ये कह रहा है, जब वो सारी सृष्टि पर राज्य करता है, तो जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें वो अधिकार नहीं रखता, राइट, है ना। सो बहुत अद्भुत है, और हमारे जीवन में वो कभी ठहराव नहीं लाता, बल्कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, जहां पे हम भरोसा रखते जाते हैं। जब भी कुछ हो रहा है, भरोसा रखो ना, चाहे चीजें बिगड़ती हुई दिखती है, चाहे आसपास में माहौल ना, कई बार हम सोचते हैं ये क्यों हो रहा है, लेकिन ये सोचो कि ये इसलिए हो रहा है कि परमेश्वर अलाउ कर रहा है ना, और उस पर भरोसा रखना, है ना। हमारा जीवन वैसा है। सो जो लोग विश्वास करते हैं ना, उनके लिए सब कुछ क्या है, उस जगह पे परमेश्वर की योजना में होता है। अगर हम विश्वास कर रहे हैं ये परमेश्वर की योजना है, तो परमेश्वर नियंत्रण में है ना, और उस जगह पे, और परमेश्वर के स्वभाव के बारे में कुछ ना, एक कविता है जिसके अंदर मैं पढ़ रहा था। सो आकाश का सर्वोच्च शासक, सदा अनुग्रहकारी, सदा बुद्धिमान, मेरे सब समय तेरे हाथ में है, मेरे जीवन की हर घटना तेरे अधिकार में है। कितना अद्भुत है ये कविता जिसने लिखी, है ना। क्या बोल रहा है कि आकाश का वो सर्वोच्च शासक है, सदा अनुग्रहकारी, सदा बुद्धिमान है, और मेरे सब समय तेरे हाथ में है, और क्या बोलता है, मेरे जीवन की हर घटना तेरे अधिकार में है। वाह, कितना अद्भुत है ये कविता, कितनी अद्भुत है, राइट। सो किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। मेरे जीवन की हर घटना ना, पहले किसके अधिकार में? परमेश्वर के अधिकार में। सो हम जब चल रहे हैं तो लेकर क्या बोल रहा है? मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? कि यहोवा महान है। मैं जानता हूं कि उसने जो चाहा है वो किया है, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे चीजें कैसी भी हो, चाहे माहौल कैसा भी हो बाहर का, लेकिन क्या है, मैं जानता हूं ना
सो परमेश्वर की सर्वोच्चता ना, पॉइंट ये है कि परमेश्वर की सर्वोच्चता हमें पीड़ित नहीं होने देती, मतलब हमें तकलीफ, मतलब बोलता है ना, तकलीफ होने नहीं देती, बल्कि उसके अंदर विजय हासिल करने देती है। क्या बोला उन्होंने ना, रोमियो का 8वां अध्याय, हम जयवंत से भी बढ़कर है। आप वचन पढ़ते हैं, हेलो, हम जयवंत से भी बढ़कर है। सो क्या हो रहा है, चाहे ना तकलीफ से जा रहा हो, लेकिन मैं उस पे विजय हासिल करूंगा, क्योंकि परमेश्वर की सर्वोच्चता राज्य करती है। दैट इज द वन। ये पॉइंट है जहां पे हमें भजन संहिता पढ़ रहे हैं। बाय द वे, हम ये साल में अगर पीछे मुड़ के देखें तो परमेश्वर की सर्वोच्चता, उसकी विश्वास योग्यता आपको दिखाई देगी। अभी आने वाला साल है, राइट, हम वो दिन नहीं गिन रहे, लेकिन क्या बोलता है, परमेश्वर से कहो कि प्रभु मुझे अपने दिन गिनने सिखा। कितना अद्भुत है ये चीजें। सो जहां पे ना एक अद्भुत प्रमाण है बाइबल में, यूसुफ का जीवन अद्भुत था। क्या यूसुफ के जीवन में हालात सही थे? वो तो प्रिय पुत्र था अपने पिता का, फिर भी वो उस जगह से गुजरा, है ना। लेकिन उत्पत्ति का 50-20 क्या बोलता है, तुमने मेरे विषय में क्या सोचा था? अच्छा ही सोची थी, नहीं बुरा ही सोची थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। वाह, ऑसम है परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजना ना। मैं जब भी ये योजना के बारे में सोचता हूँ तो इज़राइल को सोचता हूँ, और बाद में एक वचन याद आता है यिर्मयाह का 29:11, वो हमेशा याद रखता हूँ। परमेश्वर की योजनाएं, उसकी कल्पनाएं तुम्हारे विषय में हानि की नहीं है, बल्कि क्या है, कुशल की है। वाह, ऑसम। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अधिकार रखता है और नियंत्रण करता है। बहुत अद्भुत है। सो यूसुफ का जीवन बहुत अद्भुत था। सो क्या मेरे पास कुछ समय है, तो हम कुछ चीजें करेंगे, राइट। सो कभी कभी हम ये चीजें सोचते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जहाँ पे ना जो शायद परमेश्वर की सर्वोच्चता के दायरे से बाहर हो जाती है। ऐसी घटनाएं हम ये सोचते, कभी कभी हम सोचते भाई ये परमेश्वर के सर्वोच्चता के दायरे से बाहर, तब हम क्या करते, तब हम अपनी ताकत लगाते, तब हम अपनी बुद्धि लगाते। कभी हुआ है ऐसा? कई बार होता है। हम मनुष्य है, कई बार हालातें ऐसी बोलते ना हो जाती है कि उसमें से निकलना बहुत ना तकलीफ देह हो जाता है। तो कई बार सोचते क्या परमेश्वर यहाँ पर है? मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर वहीं पर है जहाँ पर उसे होना चाहिए। परमेश्वर निकट है। बाइबल क्या बोलती है? परमेश्वर निकट है जहाँ पे उसे होना चाहिए, और वो सर्वोच्च परमेश्वर है ना। उसका अनुग्रह का हाथ में क्या बोलते ना, एक चीज वो दायरे, लेकिन क्या है, जब हम तुरंत उसमें बदल जाते हैं, जब हम विश्वास करते हैं तो चीजें बदल जाती है। फिर हम ये ना उसके साथ हम समझ में आता है कि हम उसके अनुग्रहकारी हाथ में हैं। वाह, मेरे संबंध को उसने बिगड़ने नहीं दिया। क्यों? परमेश्वर की सर्वोच्चता राज करती है। मेरे जीवन को उसने बिखरने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर की सर्वोच्चता राज करती है। ये साल शायद से बहुत सारी घटनाओं से गुजरा हो, लेकिन पता है एक समय है जहाँ पे मैं उसके हाथ में था, और आज भी मैं यहाँ पे हूँ। ये परमेश्वर की सर्वोच्चता की तस्वीर है, वो विश्वास योग्य है ना जहाँ पे। लेकिन कई बार चीजें होने लगती है, लोग पहले इस देश में या सारे संसार भर में आजकल ऐसा है कि एक दूसरे पे दोष लगाना, एक दूसरे की ना चीजों को ना क्या बोल रहे हैं खिलाफ जाकर करना, ये बहुत सारी चीजें हो रही है। यहाँ पर ही नहीं, सब जगह पे, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? सब अपनी मनचाही करना चाहते हैं। मुझे जो मन करता है मैं वो करूंगा ना। लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाता है, मुझे जो बनना है ना। परमेश्वर के उस अधिकार को, परमेश्वर की इस क्रिएशन को क्या करते हैं? दूषित करते हैं और अलग कर लेकर जाते हैं।
ना वो प्रॉब्लम ये है। लेकिन उसके जगह पे ना कई बार लोग तकलीफ उस डिप्रेशन से जाते हैं और उन चीजों को करने लगते हैं। भाई मैं इसलिए ऐसा हूं कि मेरे परिवार ने मेरे साथ वैसा बर्ताव किया, मैं इसलिए ऐसा हूं कि मेरे पिता ने मुझसे ऐसा बर्ताव किया, मेरा पिता ऐसा था इसलिए मैं ऐसा हूं। कई बार ये चीजें लेकर आते हैं। कई बार लोग ना अपने दोष क्यों लगाते हैं, अपने ऊपर भी दोष लगाते, लोगों पर भी दोष लगाते। इसलिए हुआ कि ऐसा हुआ था, राइट। कई बार चीजें हैं ना, कई बार ना हम कई बार आपस में कई बार उन चीजों को देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है। सो गलत मत समझिए इस चीज को। लेकिन क्या है, कई बार तकलीफ से जाता है इंसान, हर चीज में जाता है, लेकिन हमें दोष लगाने की बजाय उसकी सर्वोच्चता को देखना जरूरी है कि वो परमेश्वर जो महान है ना, उसको समझना जरूरी है। जब हम उसे समझते हैं तो उसकी करुणा को समझना जरूरी है ना। बाय द वे, इजराइल जब तकलीफ से जा रहा था, विलाप गीत का अध्याय में 3:22 क्या बोलता है, परमेश्वर की करुणाएं है, राइट, महाकरुणाएं है कि हम मिट नहीं गए बोलता है। उसकी करुणा दिन प्रतिदिन क्या होती है, नई बनती जाती है। वाह, परमेश्वर ने हमें मिटाया नहीं। हम वो वाक्य बोलते हैं ना, कई बार ये चीजें हैं। सर्वोच्चता को तस्वीर देखना है तो परमेश्वर ने बाइबल में हर जगह पे दिखाया है कि मैं सर्वोच्च परमेश्वर, अधिकार रखने वाला। जब अब्राहम ने झूठ बोला तो कहा, किसने मध्यस्थता की, परमेश्वर ने, उस राजा के सामने, राइट, और अब्राहम को वापस अपने जगह पे लाया ना। कई बार चीजें हैं, अब्राहम सोच रहे हैं नहीं परमेश्वर से बाहर है, लगता है हम इस अकाल में ही मर जाएंगे। नहीं, इस वजह से उसने क्या किया, स्थान बदल दिया। लेकिन परमेश्वर बोलता है वो तेरा स्थान नहीं, मैं जहां पे तुझे दिखाऊंगा वो तेरा स्थान होगा, राइट। आज हम देखते हैं ना, वो देश जो वादे का देश है ना, इजराइल जहां पे आज है, लेकिन अभी भी वो पूरा नहीं हुआ। 1000 साल में हम देखेंगे, है ना। लेकिन एक चीज समझना कि कई बार इन चीजों के साथ गुजर रहे हैं ना, सताव से गुजर रहे हैं। कई बार प्रोसिक्यूशन हो रहा है, सताव जो हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ना उसके लिए क्या है ना अपने माइंड में वो सोचते रहे, बल्कि ये है कि प्रार्थना करते रहे, बल्कि ये है कि उसके लिए खड़े रहे ना। खड़े रहने का मतलब क्या है, आप किस पे खड़े रहते हो, 2 पाँव पे, लेकिन हमें परमेश्वर कहता है हमारे घुटनों पे खड़े रहे। जब एक विश्वासी घुटनों पे जाता है तो हर चीज हिल जाती है, शैतान का राज्य हिल जाता है। पता है कौन इस्तेमाल कर रहा है, कई बार चीजें हैं कौन करता है, लेकिन परमेश्वर सर्वोच्च है, क्या हम उसके पास जाते हैं। वो चीजें बहुत अद्भुत है ना। परिस्थितियां हमें कई बार चोट पहुंचाती है ना, कई बार, लेकिन परमेश्वर की योजना हमें तोड़ती नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में उन्नति लाती है ना। कई बार हम टूटे होंगे, कहीं ना कहीं हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में, हर एक घटना में, कई बार चीजों में हम सोचते होंगे, हम टूटे होंगे, लेकिन परमेश्वर तोड़ता नहीं है। परमेश्वर क्या करता है, जोड़ता नहीं, उन्नति करता है ना। यस, जोड़ता है, यस, मिलाप कराया उसने, परमेश्वर ने मिलाप करा। लेकिन क्या है पता है, एक चीज है, एक चीज क्या बोले, पास्टर माती ने बोला, हमारे जीवन में जो भी होता है ना, हमें खत्म नहीं करना, बल्कि हमें क्या है, ग्रो करने में मदद होता है ना। आप बढ़ते हो उसमें, है ना, वो चीज है, बहुत अद्भुत है। कई बार ये चीज है, कई बार हैरान हो सकता है, लेकिन यूसुफ का जीवन अगर आप देखेंगे बहुत अद्भुत है। दूसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर की सर्वोच्चता में विश्राम करना। पहला पॉइंट क्या था, परमेश्वर की सर्वोच्चता हमें विजय बनाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, परमेश्वर की सर्वोच्चता में हम विश्राम करते हैं। आप विश्राम कर रहे हो, विश्राम करने का मतलब क्या है, मैं जानता हूं। पता है, आप एक कुर्सी पे बैठ जाओ आराम से, मैं जानता हूं ना, मतलब क्या है, मैं बैठा हुआ हूं आराम से, सारी चीजें कौन हैंडल कर रहा है, परमेश्वर कहता है यहां पे बैठे रहे, मुझ पे विश्वास कर,
बैठे रहने का मतलब क्या है? विश्राम करने का मतलब क्या है? मैं उसके वचनों में, उसके जीवन के साथ, उसके हर एक स्थान में जीने के लिए क्या करूंगा? उस पर ट्रस्ट करके उसके साथ चलता रहूंगा। बहुत अद्भुत है वो वचन पे विश्वास करना, प्रार्थना में जीना और उसकी संगति में चलना। ये परमेश्वर का विश्राम है। विश्राम कहाँ पे पाते हैं ना? मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई भी मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा, संगति करूंगा, विश्राम करूंगा ना। वो स्थान है उसकी सर्वोच्चता। जब सब नियंत्रण से बाहर लगे तब क्या है? ये सोचना कि परमेश्वर नियंत्रण में है ना, तब ये सोचना। अय्यूब का 1:21 पढ़ते हैं। अय्यूब का अध्याय 1:21 बहुत अद्भुत वचन है। अभी कुणाल ने भी कोट किया अय्यूब का, राइट? आज सुबह ना उसने क्या विश्वास किया? मैं मरूंगा नहीं ना, लेकिन मैं शरीर में होकर क्या है? परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा। क्या फेथ है, राइट? वो विश्राम है। अय्यूब तकलीफ से जा रहा है लेकिन वो उसके लिए विश्राम है ना। बहुत अद्भुत है कि अय्यूब ने परिभाषा सिखाई विश्राम करने की। पता है ये पहला अध्याय की 21वीं पंक्ति, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया है और यहोवा ने ही लिया है, यहोवा का नाम धन्य है। कभी कहा है क्या? अय्यूब किस स्थिति में था? ये जो वचन कह रहा है अय्यूब, जब ये बात कह रहा है, अय्यूब किस स्थिति में था? सब कुछ, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसका राइट सब कुछ खत्म हो गया और उसकी पत्नी बोलना पत्नी रह गई। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? यहोवा ने दिया है और यहोवा ने लिया है, उसका नाम धन्य हो। किस स्थिति में? उस स्थिति में वो विश्राम कर रहा है। विश्राम करने का स्थान वो है जहां पे हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। बहुत अद्भुत है। यशायाह का 26:3, यशायाह का 26:3 बहुत अद्भुत है वचन। यशायाह का 26:3 तो आप लोग सब ठीक है? 26:3 बोलता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। वाह! जब उसकी सर्वोच्चता में मुझे भरोसा है तो मेरे अंदर वो शांति को स्थिर करता है, मुझे बनाए रखता है उस हालातों के बीच में भी, उस स्थितियों के बीच में भी ना। बहुत कुछ हम सहते हैं लेकिन क्या हम ट्रस्ट करते हैं? जब हम ट्रस्ट करेंगे तब हम क्या करेंगे? उसकी सर्वोच्चता में विश्राम करेंगे। देख सकते हैं यूसुफ का जीवन शुरुआत में ऐसा लगेगा क्या हो रहा है इस बंदे के साथ, है ना? भाइयों ने क्या किया? उसको बेच डाला, राइट? पहले तो मारने वाले थे लेकिन उसको बाद में बेच दिया। बाद में वो मिस्र में चला गया, गुलाम है पोतीफर के घर में। क्या हो रहा है ना? एक के ऊपर एक विपदा, एक के ऊपर एक परीक्षा पैदा हुए देख सकते। लेकिन उस कहानी में जब हम अंत में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है? यूसुफ का जीवन क्या हो गया? ब्लेस्ड हो गया, राइट? उसने आशीषित पाया। जो परमेश्वर ने उससे कहा था वो परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया? पूरा किया, राइट? और वो योजना थी परमेश्वर की, मतलब सर्वोच्च योजना के अंदर ना यूसुफ था, राइट? जहां पे वो विजय बनकर खड़ा है ना। तुमने मेरे बारे में बुराई सोचा था लेकिन यहोवा ने क्या किया? उसको भलाई में बदल दिया ना। बहुत अद्भुत है। सो हम जयवंत से भी बढ़कर है। सोचिएगा ना, उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ सब कुछ क्या है? परमेश्वर ने उसको विजय दिलाई। हर समय आप पढ़ेंगे यहोवा उसके संग था ना। उस बंदी गृह में यहोवा उसके संग था ना, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ सोचता था ना और परमेश्वर के भय में जीता था, परमेश्वर के पीछे चलता था। वो और परमेश्वर की योजना पे उसने क्या किया? भरोसा किया ना। विश्वास कीजिए कई बार ना, जहाँ पे वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऐसे जीवन जिए
चाहे हमारे साथ जो कुछ भी हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, हम भरोसा रखें परमेश्वर पे। हम वो परमेश्वर यही चाहता है हमारे जीवन में। कई बार ट्रायल्स आएंगे, टेम्पटेशंस आएंगे, लेकिन क्या करना है, उससे बाहर निकलना है तो परमेश्वर के साथ चलना है, उस पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि वही उन सारी चीजों के ऊपर है और वही उसमें से निकालना जानता है। उस पर भरोसा रखो ना, उसे सिर्फ ढाढ़स नहीं बल्कि आशा भी देता है। आशा देने वाला परमेश्वर है ना, वो कोड़ी शुद्ध हो गए ना, परमेश्वर आशा देने वाला परमेश्वर ना। तब जब हम खोजते हैं तो हम उसमें विश्राम करते हैं। पहले तुम परमेश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी चीजें क्या होगी, ऐड कर दी जाएगी ना। इंग्लिश में बोलते हैं ऐड एंड टू यू, राइट। तो वहां पे ना जोड़ दी जाएगी, लेकिन क्या है, विश्राम जोड़ दिया जाएगा। उसका जीवन जो बहुतायत है उसके अंदर जियोगे। बहुत अद्भुत है यूसुफ का जो जीवित ना जीवन, बहुत अद्भुत है ना। जब हम अगर यूसुफ को बुलाया जाए आज के जमाने में, यूसुफ को उसके जीवन से बहुत सारे टॉक शो होते रहे, किसका जीवन बहुत गरीबी से उठकर अच्छे जगह पे आया तो क्या होता है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है ना, उसके बारे में पूछा जाता है, भाई तुम्हारी कहानी बताओ। क्यों? दूसरे को इंकरेज करते हैं। लेकिन यूसुफ के बारे में अगर बुलाया जाएगा तो उसकी बार बार सुनना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे ना पास्टर मैथी ने और एक चीज बोली, उन्होंने एक टाइटल बोला, हम लोग ना इनविजिबल यात्रा में हैं, ना दिखाई देने वाली यात्रा में ना। शायद से लोग हमें नहीं जानते लेकिन परमेश्वर हमें जानता है ना। ये चीज समझ के चलना कि जब भी आप उस चीजों से गुजर रहे हैं, विश्वास रखो कि परमेश्वर जानता है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, वो आपके जीवन की हर योजना को जानता है। सो ग्रेट है। सो कई बार ना चीजें, लेकिन यूसुफ के जीवन में कब आई वो चीजें, कैसे आई? क्षमाशीलता, दयालुता। पहले वो तो बदला लेना चाहिए था अपने भाइयों का, लेकिन उसके लाइफ में क्या था ना, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर समय उस ग्रेस को दिया और उसने अनुग्रह को देखा अपने जीवन में कि कैसे मेरे भाई गड्ढे में डालने वाले थे, मुझे मारने वाले थे, कैसे परमेश्वर ने वहां से निकाला ना। इश्माइल के हाथ में इश्माइल ना, उस वंश के हाथ में इश्माइल के हाथ से क्या है, मिस्र में भेजा, पोतीफर के घर में रहा। कैसे पोतीफर की वाइफ ने मुझ पे इल्जाम लगाया और उसके बाद मैंने परमेश्वर पे भरोसा किया और उसका भय माना, वहां से निकला, बंदीगृह में गया। कैसे परमेश्वर ने योजना बनाई और वहां से निकला, परमेश्वर ने प्रधान बना दिया। कितना अद्भुत है जीवन यूसुफ का। लेकिन कैसे हम हमारे जीवन में भी अभी कुछ समझ में नहीं आया, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंत में आप समझोगे, पीछे मुड़ के देखोगे कि परमेश्वर की दया और करुणा आपके पीछे चल रही थी, उसकी विश्वास योग्यता आपके साथ थी और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा था, उसकी योजना में आप थे। ये मत समझो कि परमेश्वर की योजना से बाहर हो, आप ये समझो कि आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो। बहुत अद्भुत है। सो जब हम उसको देखते हैं, जब हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं परमेश्वर से? यही कह सकते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये गांव मेरी पहचान बने। मैं लिख रहा था, मैं नहीं चाहता कि लोगों ने मेरे साथ जो किया वही मेरी पहचान बने। मैं नहीं चाहता कि निराशा मेरी पहचान बने। मैं चाहता हूं कि आप मेरी पहचान बनो। मैं चाहता हूं कि आप मेरी कहानी लिखो ना। किसको बोल रहे हैं हम? परमेश्वर से। तब हम परमेश्वर से, जब आप उसकी योजना को समझेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो ये जरूर कहेंगे, मेरी पहचान मेरे घाव नहीं है, मेरी पहचान ना जो लोगों ने मेरे साथ किया वो नहीं है, मेरी पहचान मेरी निराशा नहीं है, मेरी पहचान कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि मेरी पहचान स्वयं यीशु मसीह है। राइट? कितना अद्भुत है। तब हम वो चीजें कर पाएंगे, तब हम जी पाएंगे, तब हम प्रेज कर पाएंगे जैसे अय्यूब ने किया। यहोवा का नाम धन्य माना जाएगा ना, तब हमारे जीवन से
मतलब ये सिर्फ फैमिलियर नहीं होते, ये वर्ड फैमिलियरिटी का नहीं है। सर्वोच्चता ये परमेश्वर का वो गुण है जो परमेश्वर के अधिकार और उसके उस चीज को बयां करता है जो संसार में और संसार के ऊपर है ना। अगर हम उस संसार के लोगों को देखते हैं तो कई बार हम देख सकते हैं ना, हम भी वैसे ही थे, संसार में पड़े थे, हमारे प्राण हमेशा उस धूल को चाटते थे, पता है, मिट्टी है ना, हम मिट्टी में ही थे। लेकिन परमेश्वर ने यस हमें मिट्टी से और अद्भुत तरीके से उसमें से उभारा। तो हम मिट्टी को ही चाट रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक मनुष्य बनाया। हम स्वाभाविक मनुष्य थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया, आत्मिक मनुष्य बनाया। एक दृष्टिकोण बना, हमारा नजरिया बदल गया, है ना। मैं इस कैरल के बीच में एक वचन पढ़ रहा था जहाँ पे शमौन बोलता है कि देखो मैंने परमेश्वर के उद्धार को देख लिया है ना। उसने देख लिया परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में ना। ये बहुत अद्भुत है ये कहना कि वो चीज को समझना कि परमेश्वर ने मेरे नजरिए को बदल दिया। देखो मैंने उस उद्धार के द्वारा अपने जीवन को देख लिया, परमेश्वर के उस वचन को देख लिया जो ये सारे वचन बाइबल में है, जो हमें ये कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन और एक वचन कहता है तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, तुम नई देखो, सब बातें नहीं हो गई। कब? जब हम उस उद्धार को अपने जीवन में देखते हैं। मेरे जीवन में सिर्फ उद्धार यीशु मसीह ने नहीं दिया, उसके साथ वो सारी बातें दे दी जिसके लिए हम किसी उसके योग्य भी नहीं थे, लेकिन हम खड़े रह सकते हैं उस बातों को लेकर। कि सोचो ना, हम पुराने थे, हम नए बना दिए गए। हम कहां पे थे? हम भटके हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने सही राह पे ला दिया। हम गलत सोच में, गलत धारणाओं के साथ जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें सही सिद्धांत सिखाए और वचन दिया जिसके साथ हम सही दृष्टिकोण रख सके। तीसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर कभी भी हमारे दुखों को व्यर्थ जाने नहीं देता। और वो सर्वोच्चता है, तो परमेश्वर कभी भी हमारे दुखों को व्यर्थ जाने नहीं देगा। यस, हम कुछ चीजों से ना, मैं क्यों कह रहा हूं, ये साल अभी खत्म होने जा रहा है, आप क्या देखोगे पीछे मुड़ के? उन चीजों को देखो। यस, कई सारे चीजें हम गुजर रहेंगे, लेकिन एक चीज है वो व्यर्थ जाने नहीं, क्योंकि हर बात उसकी योजना के अंदर उसके उद्देश्य रखती है। उद्देश्य है आपके जीवन में। पता है, हम जब ट्रैक्स बांटते हैं, आउटरीच करते हैं, एक बात जरूर कहते हैं, अगर किसी को कहना है तो, पता है आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? वो कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे फला फला बनना है, राइट? उद्देश्य रहता है हर एक के जीवन का, लेकिन परमेश्वर एक नया मकसद, नया उद्देश्य देता है उसके जीवन को, है ना। और वो परमेश्वर का उद्देश्य है। सो रोमियो का 8:28 क्या बोलता है? परमेश्वर सब बातों को मिलकर क्या करता है? भलाई में उत्पन्न करता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आप जानते हैं ना, परमेश्वर से प्रेम रखना ना क्या है? रोमियो का वही पंक्तियां होता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। बहुत अद्भुत है। और अय्यूब का 23:14 पढ़ते हैं। अय्यूब का अध्याय 23:14 बहुत अद्भुत है। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वो पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी बहुत सी बातें हैं। जो कुछ उसने ठान लिया है क्या करेगा? वो उसे पूरा करेगा। आपके जीवन में जो कुछ उसने ठाना है वो उसे पूरा करेगा। कई बार हम रुकते हैं, इसलिए मैं किसी को बोल रहा था, हम रोते हैं इसलिए रुकते हैं। जब रुकते हैं तब क्या होते हैं? और ना पीछे चले जाते हैं ना। रोना अच्छा है परमेश्वर के सामने, लेकिन रुकना अच्छा नहीं है परमेश्वर के साथ।
परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना अच्छा है। सो रो लेकिन परमेश्वर के सामने, लेकिन रुको मत, आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर आपकी उस योजना ना, परमेश्वर की योजना का उद्देश्य आपके जीवन में। सो वो विश्वास योग्य है ना। कई बार वो चीजें ना, जो कुछ उसने ठाना है क्या करेगा, वो पूरा करेगा, ये परमेश्वर का वादा है। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें फिर बाद में जोड़ दी, राइट। उसके और भी ना परिवार बढ़ गया वापस, है ना। 10 थे और 20 हो गए। अब बोलोगे 20 कैसे हो गए? 10 हेवन में है, 10 और दे दिए, राइट। परमेश्वर ने और दे दिया, डबल दे दिया। सो दैट इज गुड ना। सो कई बार चीजें परमेश्वर की विश्वास योग्यता महान है ना। बहुत सारी चीजें परमेश्वर हमें मौका देता है ना। पहले यूसुफ के जीवन में भी परमेश्वर ने एक ऐसा मौका लाया कि वो भाइयों से क्या है ना, उसका बदला ले सकता था, लेकिन उसने क्या बोला पता है? मुझे मौका मिला था लेकिन मैंने बदला नहीं लिया। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें लाया इसलिए ताकि मैं वहां पे रह सकूं। परमेश्वर की योजना थी उनके जीवन में। ये सोचिएगा, जब हम कोई अगर हमारा बुरा भी करता है तो क्या है, भलाई करना मत छोड़ो, बुराई को भलाई से जीत लो बोलता है ना। बुराई को क्या करो, भलाई से जीत लो, है ना। रोमियो का अध्याय में जाएंगे ना, एक पंक्ति में कहना चाहता हूँ। रोमियो का अध्याय 12वें अध्याय में बोलता है, 12वें अध्याय की 19वीं पंक्ति से पौलुस बहुत अच्छा लिखता है। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। परंतु यदि मेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को। कितना अद्भुत वचन है, पौलुस कह रहा है। लेकिन आज भी ये वचन उतना ही काम करता है, 100% काम करता है जब आप उस भलाई को देखोगे। क्या हम परमेश्वर के दुश्मन थे? हेलो, हम दुश्मन नहीं थे, दुश्मन थे, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, है ना। रोमियो में ही है ना। हम परमेश्वर के दुश्मन थे, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को दे दिया। कितना अद्भुत है। सोचो, जब वो हमें बदल सकता है, क्या वो उस व्यक्ति को नहीं बदल सकता? जब वो शाऊल को पौलुस बना सकता है, क्या उन लोगों को नहीं बदल सकता? हम भरोसा रखते हैं, वो चीजें कई बार चीजें हैं सो या नियंत्रण से बाहर नहीं है परमेश्वर, है ना। सो परमेश्वर की सर्वोच्चता में हम क्या है, उसके हाथ में है ना। हम धीरज रखते हैं परमेश्वर के हर एक चीज को क्या है, उसके साथ वो हमारे दुखों को व्यर्थ नहीं जाने देगा, क्योंकि वो भलाई करना जानता है। वो हमारे ना जीवन में प्रावधान लेकर आता है और वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है ना। उसके पास ना पहले क्रिसमस हमारे लिए जॉयफुल है, आनंद का समय। आनंद का इसलिए क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि आनंद काल का जीवन पाए। वो चाहता है ना, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी वो करनी चाहिए, लेकिन क्या है, वो क्या करता है, वो धीरज धरता है ताकि सबका उद्धार हो, है ना। सो बहुत अद्भुत है। तो अय्यूब से पूछिएगा, है ना, अय्यूब के जीवन में ना वो 3 घटनाएं हुई ना, लेकिन उसके बाद पवित्र शास्त्र जब कहता है उस जगह पे, उसने कभी भी परमेश्वर को ना वैसे नहीं देखा। यस, उसके शब्द समाप्त हो गए, लेकिन परमेश्वर की योजना में अय्यूब था। यूसुफ भी परमेश्वर की योजना में था। भजन संहिता का 88:7 है ना, 88:7 भजन संहिता का 88:7। लास्टली हम खत्म करेंगे थोड़ा देर में।
18 से 7 होता है, तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है ना। यहाँ पे भजनकार बोल रहा है, कई बार ऐसे चीजें आएंगी ना, तूने अपने तरंगों से क्या मुझे दबा दिया है गॉड, कई बार ऐसी चीजें होती है ना। लेकिन एक चीज है, कठिनाइयां आएंगी, दुख आएंगे ना, हानि होगी, असफलताएं आएंगे, लेकिन क्या है, जो हम उस जगह से गुजरते हैं, कई बार चीजें हैं, लेकिन ये चीजें आती है कई बार ना। आयुब ने भी क्या है, क्या कहा होगा, आयुब ने क्या कहा, यहोवा ने दिया है, यहोवा ने दिया है ना। ये एटीट्यूड रखना, ये स्वभाव रखना, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, परमेश्वर को कार्य करने देता है और परमेश्वर के जीवन को लेकर चलता है, उसकी सर्वोच्चता के अंदर, उसकी सर्वोच्चता को राज्य करने देता है। प्रभु ने दिया है, शैतान छीनता है, परमेश्वर देता है ना। वो क्यों आया, यूहन्ना का 10वें अध्याय में, चोर चोरी करने, घात हत्या नाश करने आया, लेकिन यीशु मसीह क्यों आया, बहुतायत का जीवन है देने आया, वो देने आया, वो देता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा, उस क्रूस पे उसने दे दिया ना, वो सारी चीजें दे दी, जहां पे उसने शैतान का सिर कुचल दिया, वो खोपड़ी का स्थान था, है ना। कितना अद्भुत है कि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया, सिर्फ मुझे विश्वास करते हुए उसके साथ चलना है। चाहे बाढ़ आ जाएगी, चाहे तकलीफ है, मैं इस महीने में एक वर्ष लेकर चल रहा हूँ, यशायाह का 43 है ना, यशायाह का 43। मैं लास्टली इसको बोल के खत्म करूंगा। हमारा परमेश्वर हमारे योग्यता के आधार पे हमें नहीं चुना, हमारा रिज्यूम अच्छा था करके नहीं चुना, है ना। कंपनियां चुनती है किसका अच्छा है, टैलेंट किसका है, उसके आधार पे चुनता है, लेकिन परमेश्वर हमें वैसा नहीं चुना है ना। परमेश्वर ने हमें क्या है, अनुग्रह से, राइट, हमें अनुग्रह दिया है। और ये यशायाह का 43 मैं ये महीने में ये वर्ष लेकर चल रहा हूँ, और इस साल के बाद भी आप ये वर्ष याद रखिएगा कि परमेश्वर कितना अद्भुत है। सो बोलता है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और तू उसकी लौ तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ, राइट, क्या मैं तेरा यहोवा परमेश्वर। कितना अद्भुत है ना, वो परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर, वो याकूब का, राइट, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है। हमारी कहानी खत्म नहीं होती, हमारी कहानी वो लिखने देता है ना। तब हम कहें परमेश्वर आप मेरी पहचान बनो और आप मेरी कहानी लिखो, और ये रहा मेरा जीवन, क्योंकि मैं तेरे हाथों में हूँ। आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तूने जो चाहा है वही किया है, और ये कलीसिया तेरा है, और इस कलीसिया के अंदर हर एक सदस्य तेरे पिता परमेश्वर संतान है परमेश्वर, और तू अपने बच्चों से प्रेम करता है और अपने बच्चों के लिए कोई भी चीज रख नहीं छोड़ता, बल्कि सब कुछ तूने दे दिया। सिर्फ एक आशा रखता है कि वो तेरे संतान होकर इस संसार में जिए, एक पहचान बनकर जिए, और संसार के अंदर वो संसार को छू सके तेरे द्वारा, और तू इस्तेमाल करे परमेश्वर, यही तू चाहता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, इन सारी बातों के लिए जो हमने कही है परमेश्वर। एक केवल हमारे लिए शब्द नहीं है, यह हमारे लिए एक जीवन है जो विश्वास करके चलता है, विश्वास योग्य परमेश्वर पे, जो भरोसा रखने के योग्य है, जो हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी प्रतिज्ञाएं कभी झूठ नहीं होती, बल्कि वो पूरी होगी। परमेश्वर तेरा वचन वैसा है और वो सब कुछ पूरा होगा। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं और उसी अधिकार से आते हैं कि तेरा वचन, तेरा अनुग्रह और तेरे पिता परमेश्वर दया और करुणा हर एक पे रहे। परमेश्वर
हम धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। हम किसी भी हालातों से गुजर रहे हो, लेकिन हम जानते हैं कि तू महान परमेश्वर है। तू हमें डूबने नहीं देगा, तू हमें आग में जलने नहीं देगा, लौ तक हमें छुएगी नहीं। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, क्योंकि हम इसमें से भी होकर उस जीवन में जा रहे हैं परमेश्वर, जो सब कुछ पूर्ण करेगा, उस महिमा से भरा होगा। आज हम उसे नहीं देख रहे, आज हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन एक समय आएगा हम पूरा देख पाएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यदि कोई हमें सुन रहा है, यदि कोई यहाँ पर है, वो चाहता है कि अपने जीवन में यीशु मसीह को लेकर आना, केवल मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो है 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए, आपके हमारे बदले में उस क्रूस पे उन्होंने जान दी। वो क्रूस जहाँ पे हमारे सारे पाप उसने ले लिए और हमें उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसका जीवन हमें दिया। वो प्रेम और दया और शांति का, क्षमा का जीवन है जो हमें देता है। वो कहता है कि मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया है, जो कोई भी उस पर विश्वास करता है। आज इस समय में आप जब उस पर विश्वास करोगे, वो कहता है तेरे पापों को मैं पूरी तरह से क्षमा करता हूँ। यदि आप अपने पापों को मानते हो और उसके पास आते हो, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है। केवल ये कहना, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ और तेरे उस क्रूस को देखता हूँ, तो ये देखता हूँ कि तेरी पवित्रता हमारे जीवन में राज्य करे, तेरी धार्मिकता हमारे जीवन में राज्य करे। इस पे मैं विश्वास करता हूँ। केवल ये कहना, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। वो केवल क्रूस पे मरा नहीं, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो पूरी तरह से शरीर में जी उठा। आज भी वो कब्र खाली है और वो शरीर में आज स्वर्ग में विराजमान हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। और वो चाहता है आप भी उसके करीब आए, उसको जाने, उस पर विश्वास रखें। वो एक आशा देकर गया है कि मैं आऊँगा और तुझे वापस लेके जाऊँगा उस जगह पे जहाँ पे वो रहता है, वो स्वर्ग में रहता है। तो केवल एक विश्वास से आप स्वर्ग जाने का रास्ता अपने लिए बनाओगे, केवल एक विश्वास से। ये कहना, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, तो जीवित परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मांगते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू, आमीन। जला न सके
विश्वास करते हैं उसकी सर्वोच्चता पे। वो जानते, आप जानते हैं कि वो महान प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ये बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कहा है, और वो इस वर्तमान में हमसे ये बात करता है और हमें बोलता है नम्र और दीन बनते हो, उससे सीखो और चलते रहो और उसका जुआ लो, क्योंकि उसका जुआ हल्का है ना, हल्का है, क्योंकि वो आनंद दिलाता है, वो प्रेम और शांति से भरा है ना, इसलिए उसका जुआ हल्का है। क्या चाहिए हमको जीवन में? शांति चाहिए, आनंद चाहिए, राइट। बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में, गॉड प्रोवाइड करता है, गॉड देता है, लेकिन उससे जब हम जीवन में संतुष्ट होते हैं तो शांति से भरे होते हैं। जब हम जीवन में संतुष्ट, कंटेंट बोलते हैं वहाँ पे, है ना, इंग्लिश में वर्ड, जब संतुष्ट होते हैं तो आनंद से भरे होते हैं। जब संतुष्ट होते हैं तभी हम उस नज़र से देख सकते हैं, उस प्रेम से चल सकते हैं। तो वो संतुष्टि कहाँ से आती है? परमेश्वर से। और वो महान परमेश्वर है, वो सर्वोच्च परमेश्वर, वो अधिकार रखता है आपके जीवन के हर हिस्से में, और ये विश्वास करते हुए चलते हैं, है ना। और C.S. लुईस ने बोला है, एक बार उसने कहा था बाय द वे, जब वह परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेगा तो उसके मुंह से सबसे पहले यही शब्द निकलेगा, ओ अब समझ में आया। जब वो क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेगा, जब भी ना ये चीजें ना वो बोल रहा है, लेकिन वो एक गहरा, इसमें गहराई है, तो मतलब आप समझ में आया कि परमेश्वर की योजना कितनी बड़ी है, उसमें वो शामिल था। सो हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तूने कहा परमेश्वर, एक दिन हमारे सारे आंसू तू पोंछ देगा, हमारे सारे बोझ तू ले लेगा, पूरी तरह से हम फ्री होंगे परमेश्वर। आज इस वर्तमान में हम कई सारे चीज़ों से गुजरते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पापी स्वभाव है, हम इस संसार में हैं और शैतान की इस अधिकार के अंदर सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके ऊपर तू राज्य करता है। जब तेरी सर्वोच्चता है, वो सारी चीज़ें नियंत्रण में रखती है। तूने उसे उतना ही अलाउ किया जितना तेरी मर्जी है परमेश्वर, तेरी मर्जी के बाहर वो भी नहीं है। और हम ये विश्वास करते हैं कि तू कितना अद्भुत परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा जब हम तेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे, तब हम समझ पाएंगे। आज हम धुंधला देखते हैं, लेकिन एक समय होगा जब हम स्पष्ट देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, उन हाथों को भी देखेंगे, उस शरीर को भी देखेंगे जिसमें तू जन्मा था। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस क्रिसमस सीजन के लिए, जहाँ पे हम विश्वास करते हैं वो आया इस दुनिया में ताकि पापियों का उद्धार करने। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे आए हुए प्रत्येक मसीह भाई बहनों के लिए, पिता परमेश्वर, जिनके भी जीवन में तकलीफ, समस्याएं, आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे पिता परमेश्वर, उन सभी को परमेश्वर आप परमेश्वर उसमें से निकालो परमेश्वर, और उसमें से निजात दिलाओ। तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ में परमेश्वर हर एक को अगुवाई करो परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। और हर एक के लिए प्रावधान तैयार करो कि वो उन सारी बातों से निकल कर एक ऐसे जीवन के लिए जिए जो आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। ये हम मांगते हैं परमेश्वर। कोई बीमार चल रहा है, कोई पिता परमेश्वर शरीर के उस समस्याओं से गुजर रहा है परमेश्वर, कमजोर है, लेकिन परमेश्वर हम मांगते हैं कि उसे सामर्थ दो परमेश्वर, उसके शरीर में, उसे मांसपेशियों में बल दो परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर छुओ परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को बदला है परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर चंगाई भी दी है परमेश्वर। जो कोई भी तेरे पास आता है परमेश्वर, हम मांगते हैं उसी विश्वास से पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य से छुओ परमेश्वर और चंगाई दो परमेश्वर, और चीजों को बदलो, लोगों के संबंधों को मजबूत करो, उन्नति दो उनके जीवन में, और उनके जीवन को आपके उस क्रूस के साथ चलने में मदद करो। वो जो प्रेम और दया से भरा हुआ है, एक आनंद से भरा हुआ है,
आपका अनुग्रह दो परमेश्वर हर एक के लिए, ताकि परमेश्वर आपके उस जीवन को जान सके परमेश्वर। यस लॉर्ड परमेश्वर, तो कई बार हमारे जीवन में अनुशासन भी लाता है ताकि हम आपको जान सके परमेश्वर, आप में उन्नति करें परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर इन सारी बातों के लिए परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए प्रत्येक मसीह भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका खास अनुग्रह है परमेश्वर, और हर एक परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना परमेश्वर, इस वातावरण के बीच में परमेश्वर आपकी अगुवाई देना। आने वाले दिनों में जो 31 होने जा रहा है परमेश्वर, परिवारों को लेकर आना और कोई इनवाइट करा उन्हें भी लाना परमेश्वर, जो आना चाहते हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह देख पाए, आपके उद्धार को देख पाए, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू।